दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के पहले दिन जो आपको रिसीविंग मिलेगी वो आपकी रिसीविंग कुछ इस प्रकार से होगी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर जिस भी जिले में आपका आवंटन होगा, जो जिला आपको आवंटित किया जाएगा उसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे मुजफ्फरपुर जिला जो है वो आवंटित किया गया था, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण। यहाँ पर है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन करके आप इसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो काउंसलिंग चूंकि टीआरई 1 की जो करवाई गई थी हमारी, वो थी आपकी 25/10/2023 को। काउंसलिंग जो है वो 20 तारीख से ही शुरू हो गई थी और मान के चलिए कि अक्टूबर पूरा जो है वो दिया गया था काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर पत्रांक आपका दिया होगा, विद्यालय अध्यापक और किसको प्रेषित है वो यहाँ पर मेंशन होगा, मतलब आपका नाम और सारी चीज़ें मेंशन होंगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। गौर करिएगा, इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 26/2023 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अंतर्गत निर्गत किया जाता है। शर्त क्या है देखिएगा, इस पत्र को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए। अपॉइंटमेंट लेटर विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात ही निर्गत किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था या किसी विद्यालय में संबद्ध टैग किया जाएगा, जिससे आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने आपको बताया था कि डीबी के लिए आपको ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर के लिए जाना होगा, 2 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आपको किसी स्कूल से जो है वो टैग करने की बात होती है। इसमें तो इन्होंने अथवा लगा दिया है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपकी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड पॉइंट में ओरिएंटेशन एक्सपोजर के पश्चात आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर निर्गत किया जाएगा। हमने पूरा वीडियो में बताया हुआ है A to Z कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के आपके स्कूल में पदस्थापन तक की प्रक्रिया क्या है। वो वीडियो आप एक बार जाइएगा तो बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट है, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की बात की, आगे कहते हैं आपको स्थायी नियुक्ति संबंधित नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही निर्गत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको बतौर विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में जहां आप संबद्ध हैं अथवा किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित या पोस्टिंग मिलेगी। जरा इस पॉइंट को गौर करिएगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो इन्होंने बताया हुआ है, देखिए, जब आपका ट्रेनिंग में ओरिएंटेशन एक्सपोजर वाली जो ट्रेनिंग होती है, जिस भी डाइट बाइट या सीटीई से आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको किसी बीआरसी से अटैच किया जाएगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और उसी बीआरसी के अंतर्गत कोई स्कूल होगा जहां पर आपको लगभग सप्ताह भर की 5-6 दिन की आपको शिक्षण कार्य आपको करना होता है। अब इन्होंने क्या बोला कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में जहां आप संबद्ध हैं, जहां आपको जोड़ा गया है, या फिर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित, मतलब ऐसा हुआ था टीआरई 1 टीआरई 2 में कि बहुतों को लगा था कि जो हमें स्कूल मिल गया है और हम उसी स्कूल में जो है ऐसे में रहेंगे विद्यालय अध्यापक, लेकिन सभी का फाइनल जो अपॉइंटमेंट लेटर आया ना, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मतलब प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपका जो एक पदस्थापन का पत्र आया, उसमें सभी का स्कूल चेंज हो गया था। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जुगाड़ भी लगाया और बीआरसी से नज़दीकी सेंटर अपना ले लिया, स्कूल ले लिया कि स्कूल ये है और यही वाला हमें मिलेगा, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये बात मेंशन थी, इसीलिए उन्होंने लिया। लेकिन किसी को वो स्कूल मिला नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, तो सारे नए स्कूल जो है वो दे दिए गए। स्पष्ट है, देखिए यहाँ पे यह पत्र आपके द्वारा बीपीएससी के समक्ष स्व घोषणा के आधार पर निर्गत किया जाता है यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में अथवा बीपीएससी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में आपके द्वारा बरती गई अनियमितता प्रकाश में आने पर विभाग जो है वो उचित कार्रवाई करेगा और इसे अस्वीकृत कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। घोषणा पत्र यहाँ पे होगा, आप अपना कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो साइन करेंगे। तो इस तरीके की रिसीविंग आपको मिलेगी, आपको भी ये मिलेगी। और अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको। अभी से कोई सवाल है हमारे लिए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बाकियों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें।